नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष दीक्षित है और मेरे साथ मैं हूँ ऋतु तोमर। आज बात ऐसे बाबा की करेंगे जो आपका चेहरा देखकर आपकी तकलीफ़ें, आपका दुख, आपकी परेशानियां एक पर्चे पे नोट कर लेता है। आप जान गए होंगे बागेश्वर धाम की हम बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हैं हम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी मुसीबतों में घिर गए हैं। उनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं, काफ़ी उनके फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब वो ट्रोल भी हो रहे हैं और ट्रेंड भी हो रहे हैं ट्विटर पर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि अचानक से बाबा के पीछे क्यों पड़ गए हैं लोग, आखिर मीडिया उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। कई तरह की बातें लोगों के मन में है कि आखिर क्यों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे लोग इतना पड़े हुए हैं और साथ ही उनको टारगेट कर रहे हैं। इसकी वजह मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि उनका नागपुर में एक कार्यक्रम था और वो वहाँ पर ऐसे जैसे लोगों का पर्चा दे के बताते हैं और उनके भविष्य के बारे में बताते हैं। तो इसको लेकर वहाँ की एक संस्था है जो ये अंधविश्वास को नहीं मानती है और कहती है कि बाबा अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। उस संस्था ने बाबा के खिलाफ एक कंप्लेन पुलिस में दी है और कहा है कि बाबा झूठा दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं चेहरा देखकर पढ़ लेता हूँ, सारी दुख तकलीफ हर लेता हूँ, जान लेता हूँ, उसको उपाय बता देता हूँ। इसके लिए उन्होंने बाबा को एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि बाबा को मैं 30 लाख रुपए दूंगा अगर बाबा मेरे 10 आदमियों का, जो मैं लेके जाऊंगा बाबा के पास, उन 10 आदमियों का भविष्य बता दे। 90% बातें भी अगर सही हो गई तो बाबा को 30 लाख रुपए दूंगा। और उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने ये बात कही तो बाबा का 9 दिन का प्रवचन था नागपुर में, बाबा 7 दिन में वहां से रफू चक्कर हो गए। न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। और उसके बाद पूरा ड्रामा सीन हुआ कि बाबा भाग क्यों गए नागपुर से बागेश्वर धाम, जो भूत प्रेत और तमाम परेशानियां दूर करने के दावे करते थे, और बाबा 7 दिन में ही भाग गए। लेकिन उसके बाद जब ये चैलेंज आया तो बाबा मीडिया के सामने आए और उन्होंने कई सारे विवादित बयान दे दिए कि भाई वो कौन होते हैं मुझे चैलेंज देने वाले, उनको अगर दिक्कत है तो मेरे पास आए। नागपुर में मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ 21 और 22 जनवरी को, माफ़ कीजिएगा, रायपुर में मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ 21-22 जनवरी को, और वहाँ आकर के वो अपने आदमी लिए हैं। मैं बता दूंगा कि भाई उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। लेकिन जो संस्था है अंधविश्वास का जो विरोध करती है, उसने कहा है कि नहीं, हम वहाँ नहीं आएंगे। इसके बाद लगातार बाबा ट्रेंड हो रहे हैं। जादू टोना विरोधी संस्था है जिसने ये कहा कि हम अपने 10 लोगों को बाबा के पास भेजेंगे उनके दरबार में, और साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये बताना है कि उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनकी उम्र क्या है। जैसे कि वो अक्सर करते हैं, उनके दरबार में जो लोग पहुंचते हैं वो पर्चे में उनका नाम बता देते हैं, उनका पता बता देते हैं, उनकी मन की व्यथा बता देते हैं और उपाय भी बता देते हैं। लेकिन संस्था का ये कहना है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, इसलिए संस्था ने उनको एक चुनौती दी जिसमें 10 लोग संस्था अपनी तरफ से बाबा के दरबार में भेजेगी और उसके बारे में, उन लोगों के बारे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बताना होगा, जिसके लिए उन्होंने बकायदा एक इनाम की राशि भी रखी है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जो संस्था है वो ये कह रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चुनौती स्वीकार नहीं की है, वो लोगों को पागल बना रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन इस बात को स्वीकार करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा है कि रायपुर में हमारा दरबार लगेगा, आप आइए और हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात जनता की करें, लोगों की करें, तो 2 भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है। इसमें एक बात और आ गई कि धीरेन्द्र शास्त्री ने, जिन्होंने उनको जो चैलेंज दिया है और कहा है 30 लाख दूंगा, उनके लिए अपशब्द भी बोल दिए। ये जो अपशब्द जब बोले तो ज़्यादा मामला बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन तक नागपुर में था तो वहाँ क्या चूड़ियाँ पहने थे आप, और भी कई सारी बातें कही। आप वहाँ क्यों नहीं आए, आप मीडिया में आके ये सब बातें क्यों कह रहे हो। इसके बाद जो है विवाद बढ़ चुका है। नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, ठठरी बांध देंगे वो उसका मतलब, हाँ, उसका मतलब बहुत ही अजीब सा है। हाँ। वो जो इलाका है, वो जो क्या कहते हैं बुंदेलखंडी में, उसको कहते हैं जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी जो
शव यात्रा होती है उसको जो पूरा बांधते हैं, वो उस भाषा में अपने दर्शकों को मजाक में बोलते हैं और कभी कभी ज़्यादा बोल जाते लग जाती बात, वो बात यहाँ पर भी उन्होंने बोल दी है। अब लेकिन इसको लेकर ट्रेंड हो रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं बाबा, और लेकिन जो कमेंट ट्विटर पर आ रहे हैं वो बाबा के ज्यादातर समर्थन में आ रहे हैं। देखिए कुछ ट्विटर के कमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि समर्थक बहुत हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के, और इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पे बाकायदा लिखा है कि मैं बागेश्वर धाम के साथ में हूँ, जय बालाजी महाराज, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई संत नहीं हूँ और मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, जो करते हैं बालाजी महाराज करते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, बाकी मैं किसी तरह का कोई दावा नहीं करता। और भी कई लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पर उनका साथ दिया है। उनका कहना है कि आज अगर सनातनियों ने बागेश्वर धाम वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का साथ नहीं दिया तो भविष्य में कोई भी साधु संत या कथावाचक हिंदुत्व के समर्थन में नहीं आएगा। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम महाराज जी के समर्थन में खुलकर बोले। तो इस तरह से काफी सपोर्ट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का किया जा रहा है। इसमें कई सारे और ट्वीट भी आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है उन्होंने अपने धर्म में कुछ लोगों की घर वापसी करवाई है, जिसके लिए मिशनरियां उनके पीछे पड़ गई हैं, यहाँ तक की बातें कही जा रही हैं। लव जिहाद का एंगल भी जोड़ा जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि वो सनातन परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, तो उनको पीछे खींचने वाले लोग लगातार उनको ट्रोल करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक जिहादी वामपंथी तथा कथित पत्रकार, इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ईसाई धर्मांतरण की, कई लोगों की फैक्ट्री बंद हो गई है, लेकिन अब हिंदू जाग गया है और देश का हर सनातनी हिंदू आपके साथ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों पहले मामला भी सामने आया था जिसमें ये देखा गया था कि कई लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, और ऐसे में ये मुद्दा जब उठा, जब वहाँ पर पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके लगातार दरबार लगते रहते हैं और उन्होंने कई लोगों की घर वापसी कराई है, तो ऐसे में इस बातों को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको टारगेट कर रही हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं क्योंकि वो सनातनी है। लेकिन सनातनी वाली बात अलग है, लेकिन ये बात तो मैं भी बाबा की मानूंगा नहीं। आप भले मानती हो कि वो पर्चा सामने से आपको बिठाएंगे और आपकी तकलीफें पहले पर्चे में नोट कर लेंगे, फिर बताएंगे आपको ये दिक्कत है, आपके घर में ये चीज़ फलानी जगह रखी हुई है, आपका लव अफेयर वहाँ था, उसके बाद छूट गया, तलाक हो गया, तमाम सारी उसके लेकिन मैं नहीं मानता, अंधविश्वास को मैं नहीं मानता। अगर उस संस्था ने चुनौती दी है तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को स्वीकार भी कर लेनी चाहिए। कर ली है उन्होंने, तो ठीक है, जब वो जाएंगे धाम में, जब दरबार वो, लेकिन वो जाने के लिए नहीं तैयार, वो जाने के लिए नहीं तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे दरबार में जाऊंगा ही नहीं जहां झूठ का पूरा पुलिंदा हो, सब पहले से फिक्स हो, मैं ऐसे दरबार में जाना ही नहीं चाहता। नहीं तो फिर कैसे होगा? कहीं ना कहीं तो तो समाधान यही चलता रहेगा। पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज होंगे, थोड़ी देर तक ये मामला ट्रेंड में रहेगा, ट्रोल में रहेगा, उसके बाद फिर अपने अपने रास्ते सब हो जाएंगे। फिर लोगों का क्या? लोगों की भक्ति तो लगातार उनके साथ में जुड़ी। अभी आपने पीके मूवी देखी थी? हाँ, उसमें क्या हुआ था? उसमें यही हुआ था ना, यही हुआ था। लेकिन उसके बाद बहुत सारा समाज परिवर्तन की बातें होने लगी कि नहीं अंधविश्वास है, ये है आस्था, और ये सारी चीजें होने लगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे से फिर से तो नॉर्मल होगा। कोरोना में जब मंदिर मस्जिद सारी चीजें बंद हो गई, गुरुद्वारे बंद हो गए, तो यही सारी चीजें थी कि बंद हो गए। लेकिन आस्था अलग है, लेकिन ये मुझे साफ तौर पे अंधविश्वास का मामला नजर आ रहा है। चलिए, अब ये अंधविश्वास है या वाकई में ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई शक्ति है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जाहिर है ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से संस्था की तरफ से चुनौती दी गई है, FIR दर्ज करा दी गई है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसका क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ में जुड़े और हमारी बातों को सुना। बाकी आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बिल्कुल बताइएगा। धन्यवाद।